अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि काई कबीले में जैरकुताए और बाकी सिपाही जब याकूब साहब के खेमे में महमद को ले जाने के लिए आए होते हैं तो महमद निहायत गुस्से से आगे बढ़ता है और कहता है, बाबा मुझे इस कुत्ते का सर काटने की इजाजत दें। तो याकूब साहब महमद को पीछे हटाते हैं और फिर जैरकुताए से कहते हैं, जब उस्मान ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था तो तुम्हारी हिफाजत करने वाला मैं था। मैंने तुम्हारे बेटे, तुम्हारे घराने और तुम्हें अपना सर ढांपने की खातिर एक खेमा दिया। महमद के साथ इतने अरसे तक खाना बांटते रहे, लेकिन अब तुम इसे हिरासत में लेने जा रहे हो हैं। इस पर जैरकुताए थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर कहता है, मैं इसे हिरासत में लूंगा। उस्मान साहब ने कभी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। उनका रास्ता मेरा रास्ता था, मेरी बैत हमेशा उनके साथ रही है। यह सुनते ही महमद निहायत गुस्से से जैरकुताए की तलवार छीनने लगता है तो बाईस अंगूर उन्हें रोक लेता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार तान लेता है। और फिर जैरकुताए याकूब साहब से कहता है, महमद की जान मेरे पास अमानत है, अगर आप कोई गलती नहीं करें तो आपको कोई मुसीबत दरपेश नहीं होगी। याकूब साहब इजाजत दीजिएगा, काई कबीले में एक आग लगी है, इसे मजीद ना भड़काएं। यह सुनकर याकूब साहब महमद से कहते हैं, महमद इसे छोड़ दो। तो महमद निहायत गुस्से से कहता है, बाबा। तो याकूब साहब भी गुस्से से कहते, मैंने कहा छोड़ दो। तो महमद निहायत मजबूरन जैरकुताए की तलवार छोड़ देता है और फिर याकूब साहब महमद से कहते हैं, अगर महमद को कोई नुकसान पहुंचा मैं इसका एहतसाब तुमसे करूंगा जैरकुताए। तो जैरकुताए सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों महमद साहब को ले जाओ। तो काई सिपाही जब महमद को ले जाने लगते हैं तो महमद गुस्से से जैरकुताए से कहता है, जैरकुताए इस बार तुम्हें उस्मान के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। और काई सिपाही महमद को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। जबकि दूसरी जानब सरदारी खेमे में उस्मान साहब अपने तख्त पर बैठे होते हैं। तो इस दौरान महमद और तुगाए को काई सिपाही उस्मान साहब के सामने रूबरू पेश करते हैं। तो महमद कहता है, जो कहना है कहें उस्मान साहब, क्या आपने अपने पैरों तले हमें रौंदने के लिए यहाँ बुलाया था? तो तुगाए कहता है, महमद साहब पहले उस्मान साहब की बात तो सुन लें। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, महमद अपने बाबा की पैरवी ना करो, जब तुम मेरे पीछे रहोगे तब ही तुम्हारे सरदार तुम्हारे साथ खड़े होंगे। इस पर तुगाए कहता है, आपने हमें यकीनन सिर्फ इसलिए तलब नहीं किया होगा उस्मान साहब, आपकी यकीनन कोई दूसरी मुराद होगी। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम दोनों को हकीकत से आगाह करूंगा। तो महमद पूछता, कौन सी हकीकत? तो उस्मान साहब कहते हैं, वो हकीकत जिसे दुश्मन ने छुपाने की कोशिश की। तो तुगाए पूछता है, क्या आप हमें भी दुश्मन नहीं समझते उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर मैं तुम्हें दुश्मन समझता तो तुम इस वक्त यहाँ खड़े नहीं होते। चलो तैयार हो जाओ, हम फजर के वक्त रवाना होंगे। और फिर महमद और तुगाए खेमे से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब उलगन खातून और काई सिपाही होलोफिरा को बोरसा छोड़ने के लिए बोरसा के करीब पहुंच चुके होते हैं। वहां पहुंचने के बाद होलोफिरा कहती है, जो भी हुआ आखिरकार हम पहुंच गए, मैं अब यहाँ से अकेले सफर जारी रखूंगी। तो उलगन कहती है, काश हम थोड़ा मजीद तुम्हारे साथ चल पाते। तो होलोफिरा कहती, बोरसा के सिपाही आपको ना देखें तो बेहतर है, यहाँ एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। तो उलगन कहती, ठीक है। और फिर होलोफिरा कहती है, उलगन खातून आपने हमेशा मेरे साथ बहन जैसा सलूक किया। तो उलगन कहती, ऐसी कोई बात नहीं है, जब से आप कबीले आई हैं काफी अरसे से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी, इंशाल्लाह बोरसा में आप खुश रहेंगी। तो होलोफिरा कहती, मैंने काइयों के साथ जितना भी वक्त गुजारा बहुत अच्छे से गुजरा, मुझे उम्मीद है कि मेरी रुखसती हम सब के लिए खुशी वाले दिनों का आगाज हो। तो उलगन कहती, आमीन इंशाल्लाह। और फिर होलोफिरा वहां से बोरसा की जानब रवाना हो जाती है, जबकि उलगन खातून और काई सिपाही वापस काई कबीले की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर काई कबीले के एक खेमे में मलका खातून अपने खेमे में मौजूद होती है तो इब्राहिम साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, और निहायत परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं, ये तो गाय कहीं नहीं मिला खातून। इस पर मलका कहती, हजूर आंद्रा भी गायब है। और फिर कहती है, इब्राहिम साहब वो हमें इस तरह एक एक करके कुर्बान कर रहे हैं और हम यहाँ इस तरह इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान हसन सिपाही इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर सलाम करता है और बताता है कि बाला खातून आप दोनों की मुंतजर हैं। इस पर मलका खातून कहती, इसे देखो तो जरा, क्या तुम चाहते हो कि हम उसकी कदमों में जाकर गिरे हैं? और फिर इब्राहिम साहब कहते हैं, बाला खातून को जो भी कहना है यहाँ आकर कहे, मैं किसी के पास चलकर नहीं जाता। पर हसन कहता है, बाला खातून का हुक्म है कि आप जाएंगे। इब्राहिम साहब ज्यादा बदमाशी करने की कोशिश न करें, अगर की तो जबरदस्ती में लेकर जाऊंगा, लेकिन यकीनन मैं आपको लेकर जाऊंगा, ये जान लें। इस पर इब्राहिम साहब कहते हैं, तुम हमारे कैदी होने का फायदा उठा रहे हो हैं? और फिर थोड़ी देर खामोश रहते हैं और कहते हैं, हम बाअमर मजबूरी जाएंगे। और ये कहकर इब्राहिम साहब और मलका खातून बाला खातून की जानब रवाना हो जाते हैं।
जबकि दूसरी जानब जैशल वादी में कोनूर और बुरान एक जगह पर मौजूद होते हैं। तो उलजाए गुंदुज साहब को शहीद करने के बाद वापस यशल वादी उनके पास आता है और बहुत खुश लग रहा होता है। कोनूर पूछता, तुम कहाँ रह गए थे उलजाए? तो उलजाए हंसते हुए कहता है, मैंने बहुत दिनों से इतना मजा नहीं किया था। तो बुरान पूछता, खैरियत है? जिस पर उलजाए कहता है, काई के अजीम सरदार गुंदुज, जिस जमीन को वो अपनी जमीन कहता था, इसकी आखिरी आरामदाह बन चुकी है। वो मार गया और खत्म हो गया। ये सुनते ही बुरान को निहायत गुस्सा आता है और अपनी तलवार पकड़ने लगता है, लेकिन कोनूर उसे फौरन रोक देता है और अपने जज्बात पर काबू रखता है और कहता है, तुम्हारे हाथों को कोई तकलीफ न पहुंचे। लेकिन बुरान को निहायत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन कोनूर उलजाए को अपनी जानब मुतवज्जा करते हुए कहता, अच्छा तो उस्मान का क्या होगा? क्या वो हमारा ताकुब नहीं करेगा? तो उलजाए कहता, यकीनन वो ताकुब करेगा, लेकिन उस्मान अब एक जख्मी भेड़िया है। अब हम अकेले नहीं हैं। कस्तंतीन पालियोरोगोस अब हमारे साथ है। वो जल्द ही इस सरजमीन पर होगा। मैंने उसे खबर भेज दी है। इस पर बुरान पूछता, कौन है ये कस्तंतीन? जिस पर उलजाए कहता, बाज़ंतीन के तमाम अजीम कमांडर तक जिससे खौफ खाते हैं। इसने बल्कान से लेकर मगरबी सरहदों तक कत्लेआम किया। वो सिर्फ शहनशाह के साथ वफादार है, जबकि उस्मान साहब, महमूद तुगाए, उरहान, अलाउद्दीन और बाकी तमाम काई सिपाही भी छुप कर उनकी बातें सुन रहे होते हैं और उन्हें देख रहे होते हैं। उलजाए उनको बताता है कि अब वो इस सरजमीन पर आ रहा है और निहायत खुश हो रहा होता है और फिर कहता है, उस्मान जंग चाहता है, जो हमारी जिम्मेदारी है हम वही करेंगे। हम इस सरजमीन पर जंग लाएंगे, लेकिन पहले मैं उस्मानी खानदान को एक एक करके कत्ल कर दूंगा। कोनूर पूछता, हम ये कैसे करेंगे? तो उलजाए कहता है, तुम देखोगे। बुरान निहायत मुश्किल के साथ अपना गुस्सा कंट्रोल किए होता है। ये तमाम बातें सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, कस्तंतीन पालियोरोगोस, अब हमने देख लिया कि अपनी तलवारों को किस सिमत में रखना है। तो महमूद कहता है, इस बादनस्ल कुत्ते को तो देखो। और फिर तुगाए कहता है, हमने अपनी गोद में सांप पाला, इब्राहिम साहब इस कुत्ते का सर काट देंगे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अभी तो रुको, अभी तो कुछ भी नहीं सुना, सिर्फ इतना ही एतराफ नहीं करना था इसने, अब इसके तकब्बर की बारी आएगी। तुम सब कुछ सुनोगे, सब कुछ। जबकि इधर काई कबीले में हसन सिपाही इब्राहिम साहब और मलका खातून को बाला खातून के खेमे में लेकर आता है। इब्राहिम साहब आकर कहते हैं, बाला खातून, हमें अपने कदमों यहाँ तक बुलाने की अहम वजह क्या हो सकती है? तो बाला कहती है, बराए करम पहले बैठे इब्राहिम साहब। तो मलका कहती, गोया हमें अपने कदमों से चल कर यहाँ बुलाना काफी नहीं था और अब आप बैठने की दावत दे रही है। हमारे पास बैठने का वक्त नहीं है। तुम फिर क्या बात करने जा रही हो? हैं? जब से हम इस इलाके में आए हैं आप बातें ही कर रहे हैं, लेकिन फजूल बातें। तो बाला कहती, या तो आप मेरी बात नहीं सुन रही या आप समझ नहीं पा रही मलका खातून। और फिर इब्राहिम साहब कहते हैं, बाला खातून, अहम मसला क्या है वो बताएं। तो बाला कहती है, गोंजा, ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है ना? इन मोमबत्तियों को जला दो, एक दूसरे को बेहतर तौर पर देखने के लिए। तो गोंजा कहती है, मैं जलाती हूँ वालदा। बत्तियों को जलाने का नाम सुनते ही मलका के पाँव तले जमीन निकलना शुरू हो जाती है और उसके रंग उड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस मोमबत्ती के अंदर जहर मला होता है जो कि उसने आंद्रा के जरिए वहाँ रखवाया था। और फिर गोंजा उस मोमबत्ती को जला देती है। और फिर इब्राहिम साहब कहते हैं, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है बाला खातून, असल बात की तरफ आए। तो बाला कहती है, उस्मान साहब उलजाए को लेने गए हैं इब्राहिम साहब, वो जाली काजी का मामला। तो इब्राहिम साहब कहते हैं, बाला खातून, ये बात मैं उस्मान साहब से भी कह चुका हूँ, हमारा इस जाली काजी के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मजीद क्या खलत मलत कर रही हैं? तो बाला कहती, अच्छा तो जाली काजी की आपकी सरजमीन से आने की खबर भी नहीं आपको? इब्राहिम साहब, लेकिन मलका खातून की मुसलसल नजर मोमबत्ती पर होती है और उसके रंग उड़ रहे होते हैं और वो निहायत डर रही होती है, क्योंकि उसी ने अपने हाथों से आंद्रा के जरिए जहर लगा मोमबत्ती वहाँ रखवाई थी। और फिर गोंजा कहती है, और ये कि इसे इसके पिछले मुकदमात से मुतल्लिक अपने शर्मनाक अमाल की सजा दी जा चुकी थी। और फिर मलका पूछती, तुम दोनों क्या कहना चाह रहे हो? हैं? क्या कहना चाहती हो तुम? इब्राहिम साहब, चलो बाहर चलते हैं। मलका बाहर रवाना होने लगती है तो बाला मलका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जरा रुको मलका खातून, हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप किस लिए डर रही हैं? अपने झूठों से या अपने गुनाहों से? क्या तुमने मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ाने के लिए काजी रुकनुद्दीन की रूह कुर्बान नहीं की? ये सुनते ही इब्राहिम साहब कहते हैं, दस्तूर बाला खातून, ये आप क्या कह रही हैं? और फिर इब्राहिम साहब मलका की जानब देखते हैं तो बाला कहती, इसके बारे में थोड़ा सोचें इब्राहिम साहब, सोचें। मुकदमे की जल्द अज जल्द खात्मे की, अलाउद्दीन को फांसी की सजा देने की आपके अलावा किसकी चाहत हो सकती है? आपकी और इस अहमद की माँ की। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।